जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने बहुत दिनों के बाद लाइव, क्योंकि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है और कुछ लोग भी सुधर गए हैं, तो इसीलिए आना कम हो पाता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सा गंभीर भी है, खुशी की बात भी है, चिंताजनक भी है। तो मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है कि नहीं? मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ से तो मुझे ये मिल गया है कि मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूँ। ऑडिबल हूँ कि नहीं, विजिबल हो कि नहीं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। कनेक्शन स्लो है ऐसा बताया जा रहा है, और अगर ज़्यादा कोई नहीं जुड़ेंगे, शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर कट करके आऊँगी, क्योंकि नेटवर्क की इशू बहुत ज़्यादा आज रांची में है। इस वजह से मुझे 9 बजे के जगह 5-10 मिनट विलम्ब हुआ आने में, इसके लिए भी क्षमा चाहूँगी। और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ हमारे भाई लोग जुड़ रहे हैं, तो शायद मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूँ। इसीलिए एक बार बस आप लोग कह दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सबको फिर से जोहार, जय हिंद। धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए, और चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, आज मैं बात भी करना चाहूँगी। आज इस वीडियो में, आज मेरे इस लाइव में जो भी जुड़ना भी चाहते हैं अगर, तो वो भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आज मैं सबको अपने इस लाइव में लेना चाहूँगी, और इस विषय को, जो ये गंभीर विषय है, एक तो खुशी का विषय भी है, हर्ष का विषय है, और जो गंभीर विषय है, इसके बारे में आप सबसे बातें करना चाहूँगी, चर्चा भी करना चाहूँगी। तो आप लोग मतलब जितने लोग हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं ऑडिबल विजिबल हूँ। मैं शुरू करती हूँ फिर से एक बार आप सबको जय हिंद, जोहार। आज का विषय है जो आप सभी को पता होगा कि बड़े हर्ष का विषय भी है। वर्षों का आंदोलन, लंबी कानूनी लड़ाई, कई देशभक्तों के बलिदान के बाद जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भव्य मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। ये मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए, और आप लोग भी बहुत एक्टिव हैं, सारे लोग इस खुशी को शेयर कर रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने बताना, मुझे लगा कि इस तरह से मैं शुरू करूँ तो आप लोगों को जो ये मैटर है समझ में आएगा। तो ये जो लंबा जो वर्षों का आंदोलन, लंबी कानूनी लड़ाई, कई देशभक्तों का बलिदान, ये सारे होने के बाद जाकर कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर लगभग तैयार हो चुका है, और आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी है। यह भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। इस धर्म युद्ध में हमने वो वापस लिया है जो कभी हमसे छीन लिया गया था। मुझे ये दिखा रहा है कि कनेक्शन स्लो है। अगर आप लोगों को मैं सुनाई नहीं दूंगी तो आप ज़रूर कहिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही है, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार इस विषय को रख दूं कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है, और इस धर्म युद्ध में हमने वो वापस लिया है जो कभी हमसे छीन लिया गया था। जोहार भाई। तो विषय ये है कि ये सारे हिंदुओं की बात हो रही है, और सारे हिंदू मतलब पूरे देश के हिंदुओं की बात हो रही है। याद कीजिए उस वक्त की बात जब प्रभु श्री राम वनवास में गए थे, 14 वर्ष का वनवास था उनका, और जब वो वापस लौट कर आए तो पूरे अयोध्या में, हर घर में, हर परिवार में
दिवाली मनाई गई, वहीं से दिवाली की शुरुआत हुई। आज हम पूरे देश के हिंदू हम दिवाली मनाते हैं। तो आज भी एक वैसा ही सिचुएशन है। कई वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं और इसको लेकर हमारे सारे भाई, जितने भाई हैं, जितने हिंदू हैं, सारे लोग बहुत खुश है। सबके मन में दिवाली तो चली गई, लेकिन एक मतलब इसकी एक खुशी, मतलब प्रभु श्री राम जी का वापस लौटना, ये भी एक तरीके का वनवास था और इनका वापस लौटना एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमसे छीन लिया गया था, इसको हमने वापस पा लिया है। जो हमसे छीन लिया गया था, हमने वो हमने अपने पास उसे ले लिया है। जय श्री राम कृष्ण राय जी। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो विषय मैं आज रखने जा रही हूं वो काफी चिंताजनक बात है और बहुत गंभीर विषय है। मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि जो मैं ये बात कह रही हूं, ये अगर गलत है, किसी भी तरीके से मैं गलत कह रही हूं, तो आप जरूर इसमें बात करें। जैसे कि आप सबको मालूम है, जब भी कोई गलत होता है या गलत तरीके से कोई कुछ करना, हमारे समाज के साथ में खिलवाड़ करना शुरू करता है या खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, कोई बोले या ना बोले, प्रिया मुंडा तो बोलती है। उसके लिए मुझे कितने भी विरोध का सामना करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ किसी की सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हूं। मैं यहाँ अपने समाज के लिए कार्य करने आई हूं। जहां गलत होगा वहां मैं जरूर बोलूंगी। किसी को अच्छा लगता है तो मेरे लिए सौभाग्य का बात है, और अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय श्री राम अमन जी। तो विषय यह है कि प्रभु श्री राम एक बड़े बहुत लंबे वनवास के बाद वापस अयोध्या लौट रहे हैं और ये बहुत संघर्षपूर्ण रहा हर एक हिंदू के लिए। उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया थी, उनको वापस लाने का जो ये था, वो काफी संघर्षपूर्ण रहा है। हर एक इस पे, मतलब हर एक का बलिदान, हर एक हिंदू का तपस्या जो है वो साकार हुआ है। लेकिन इस बीच में मुझे कुछ ऐसी बातें बहुत सारे क्षेत्रों से ये सुनने को आ रहा था कि ये जो खुशी है, ये हर्ष का जो विषय है, इसको सिर्फ पर्टिकुलर एक ही संगठन मना सकता है। बाकी कोई भी हिंदूवादी इस खुशी को नहीं मना सकते हैं। जबकि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है, या बोले तो निवेदन किया है, कि हर एक के घर के सामने में 5-5, हर एक को इसको मनाने के लिए बोला गया। पर्टिकुलर किसी एक को जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि आप ही इस विषय को ले जाएंगे या आप ही खुशियां मनाएंगे या आप ही जुलूस निकालेंगे या आप ही कुछ करेंगे। उन्होंने किसी को जिम्मेदारी नहीं दी है। और राम मंदिर किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रभु श्री राम किसी के पर्सनल रिलेशन में नहीं है। प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं, पर्टिकुलर कोई एक संगठन का नहीं है। जोहार पंकज जी। दीपक भाई कह रहे हैं 22 तारीख को श्री राम मंदिर उद्घाटन के शुभ अवसर पर रामगढ़ के जिले में शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। आप सब भाई से आग्रह है कि आप भी आएं। मैं भी आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप रामगढ़ में जो 22 तारीख के शुभ अवसर पर रामगढ़ में जो शोभा यात्रा निकल रही है उस पर ज्वाइन करें। किसी के बात पर बिल्कुल ना जाए। कुछ लोगों का यह कहना है, कुछ संगठन ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका संगठन, मैं उस संगठन का नाम लेकर उनको यहां अपमानित नहीं करना चाहती, लेकिन इस लाइव के माध्यम से मैं उन सारे संगठनों के बड़े बड़े अधिकारियों से और बड़े बड़े लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि क्या कोई एक विशेष पार्टी या कोई एक विशेष संगठन का ही खुश होने का अधिकार है, खुशियां मनाने का अधिकार है, शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है? क्या प्रभु श्री राम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी संगठन के लिए है? जी, मैं बिल्कुल आऊंगी भाई। आप लोगों ने निमंत्रण दिया है इतने प्यार से, तो मैं जरूर आऊंगी और मैं वहां शामिल होंगी। लेकिन दुख का विषय यह है भाई कि कुछ ऐसे संगठन हैं और कुछ ऐसे संगठन के
अधिकारी जो खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदू को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उनका ही संगठन शोभा यात्रा निकालेगा, बाकी सारी चीजें करेगा, चाहे वो कुछ बांटना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो उनके अकेले की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उनको किसने दी है और ये अधिकार भी उनको किसने दिया है कि वो प्रभु श्री राम से और उस मंदिर के खुश होने से बाकी हिंदुओं को अलग करे। कृष्ण राय जी कह रहे हैं राम मेरे हैं और राम आपके हैं, राम साबरी के हैं और राम सुग्रीव के हैं, राम अंगद के हैं और राम हनुमान के हैं, राम विभीषण के हैं, राम निषाद के हैं, राम गुह के हैं, राम संपूर्ण भारत के हर जीव जंतु इंसान सबों के हैं। बिल्कुल, राम सबके हैं और इस मंदिर पर खुश होने का अधिकार हर एक हिंदू को है। कोई एक पर्टिकुलर विशेष संगठन ये जिम्मेदारी या ये बोल नहीं सकता है कि आज जो ये हम खुशी का जो माहौल आज हम देख रहे हैं और ये खुशी जो हम आज देख रहे हैं, हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से हुई है। जय श्री राम भाई, नीरज भाई। बिल्कुल, ये आस्था है और ये उत्सव है। मैं आप सबसे इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूं, आज आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सिर्फ एक संगठन को छोड़कर बाकी कोई भी संगठन जो है वो कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, कोई खुशी नहीं मना सकता। क्यों? कल को आप ये कहेंगे कि आप दिवाली भी नहीं मना सकते, आप होली भी नहीं मना सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा संगठन ही इसको मनाएगा, बाकी हिंदू अपाहिज बनकर घर पर बैठे रहिए, सारी जिम्मेदारी आपने ली है, सारा चीज आपको। क्यों? पूरे हिंदू को क्यों अधिकार नहीं है शोभा यात्रा निकालने की? आपने ठेका ले रखा है कि आपको अकेले को करना है? ये सारे हिंदुओं का हर्ष का विषय है, सारे लोगों की खुशियों का विषय है। आप अकेले इसकी, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि सिर्फ और सिर्फ वही एक पर्टिकुलर संगठन है जो इसका हर एक काम करेगा? हर एक हिंदू के आज घर घर में खुशी का माहौल है और आप उस संगठन के कुछ अधिकारी को यह कहना चाहूंगी, आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं और आप ही हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं। आप अखंड भारत का सपना लेकर चल रहे हैं और आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। आपका कहना है कि हमारे अलावा सारे हिंदू जो हैं वो फ्रॉड हैं, वो चोर हैं, वो चमार हैं। आपके पास कोई प्रमाण है? कुछ लोग कॉल कर हमें मना किया जा रहा है कि शोभा यात्रा नहीं निकाले। क्यों? राम मंदिर क्या उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है? राम जी क्या उनके पर्सनल प्रॉपर्टी है? नमस्ते शुभम जी, मैं ये जानना चाहती हूं, आप अखंड भारत का सपना लेकर चल रहे हैं और आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मुझे यह भी सुनने में आया है मेरे किसी भाइयों से, कुछ भाइयों ने मुझे कॉल करके कहा कि दीदी वो गांव-गांव जाकर खुशी के माहौल को और खुशी में ना बदलकर वो गांव-गांव में जाकर ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारा संगठन ही सही है, बाकी जितने हिंदू हैं वो सारे फेक हैं, वो सारे चोर चमार हैं, बदमाश हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा नाम और इतनी ओछी हरकत, इतनी ओछी हरकत। मैं जानना चाहूंगी कि ये जो संगठन ऐसा कर रहा, क्या उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है? मैं इस लाइफ के माध्यम से बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से यह पूछना चाहती हूं, क्या राम सिर्फ एक पर्टिकुलर संगठन के लिए है? क्या प्रभु श्री राम की वापसी में खुश सिर्फ एक पर्टिकुलर संगठन ही खुशी मना सकता है और बाकी सारे लोग नहीं मना सकते हैं? प्रणाम शिवव्रत जी, क्यों ऐसा क्यों है? उनका यह भी कहना है, मेरे भाई ने मुझे कहा कि जो लोग हमारे संगठन के अलावा जो लोग इस खुशी को मनाना चाह रहे हैं, जो शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं या जो खुश होना चाह रहे हैं, वो सारे लोग कांग्रेसी हैं, वो हिंदू नहीं है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से पूछना चाहूंगी, इन
चिटपुंजिया लोगों से मैं बात नहीं करना चाहती। सिर्फ किसी संगठन के बड़े पद में बैठ जाने से आप बहुत बड़े कुछ नहीं हो जाते। आपकी ऐसे ऐसे प्रमाण मेरे पास है ना कि अगर सोशल मीडिया में निकाल दिए ना तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इन संगठनों में कुछ ऐसे मर्द हैं जो औरतों के पीछे लगते हैं, खुद मर्द होकर कुछ नहीं कर पाते, और जो औरतें काम करती हैं उन पर लांछन लगाते हैं। आप तो हिंदू होने के नाम पे कलंक हो, आप पूरे देश के लिए खतरा हो, आप हिंदू समाज के लिए खतरा हो। तो मैं जो विषय कह रही थी कि मेरे एक भाई ने कहा कि वो गांव-गांव जाकर ये दुष्प्रचार, अभी ये करना है कि सारे लोग इकट्ठा होइए, सारे लोग एकत्रित होइए, सारे लोग मिलिए, सारे लोग बातें कीजिए। ये ना करके ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा संगठन ही जेन्युइन है, हम ही हिंदू है। उनको हिंदू होने का सर्टिफिकेट सिर्फ किसने दिया है और बाकी लोग हिंदू नहीं है, वो कैसे प्रमाण देंगे। उनका ये कहना है कि बाकी जितने सारे लोग जो खुशियां मना रहे हैं, जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, वो सारे कांग्रेसी हैं। तो मैं यहाँ इस मंच में, मैंने इस लाइव के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी सारे बुद्धिजीवियों से, इन नीच लोगों से नहीं, मैं बुद्धिजीवियों से इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूं। मैं किसी का यहां समर्थन करने नहीं बैठी हूं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा या कल बोलना मत शुरू कीजिए कि प्रिया मुंडा कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है या प्रिया मुंडा जेएमएम का सपोर्ट कर रही है। प्रिया मुंडा, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती। जो गलत करता है मैं उसके अगेंस्ट खड़े होती हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। गलत है तो वो गलत चीज मैं सामने लाती हूं। मुझे इसके लिए किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है कि कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि सारे के सारे हिंदू क्या पर्टिकुलर कुछ संगठन में ही है, बाकी कांग्रेस में, जेएमएम में वहां हिंदू लोग नहीं है। पार्टी का चॉइस करना अपना एक व्यक्तिगत विषय है। एक हिंदू भारतीय जनता पार्टी में भी रह सकता है, एक हिंदू कांग्रेस में भी रह सकता है, एक हिंदू जेएमएम में भी रह सकता है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक कांग्रेसी हिंदू नहीं है? आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक जेएमएम का कार्यकर्ता हिंदू नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपके संगठन से नहीं है वो हिंदू नहीं है? केशव रानी सुंदरम केसरी जी कह रहे हैं, आदिम जनजाति के लोग में भी खुशी है, पर उसमें विशेष ध्यान देने से अच्छा रहता है कि आप एक बार जरूर चैनपुर आए और यहाँ के आदिम जनजाति और मुंडा परिवार से मुलाकात कीजिए। जरूर आप मुझसे संपर्क कीजिए और मुझे तिथि बताइए किस दिन आना है। मैं जरूर वहां के आदिम जनजाति और मुंडा परिवार के लोगों से जरूर मिलूंगी। और चैनपुर मेरे रांची से बहुत दूर नहीं है, खूंटी से ज्यादा दूर नहीं, मैं जरूर आऊंगी। बस आप लोगों के, मैं हमेशा ये कहती आई हूं आप सब भाइयों से कि मैं आप सबों के निमंत्रण का हमेशा इंतजार करते। आप जहां भी मुझे प्यार से बुलाएंगे मैं जरूर वहां उपस्थित होंगी। लेकिन मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूं, और इस लाइव के माध्यम से मुझे मालूम है बहुत सारे लोग यहां पर बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं, देश के पूरे विश्व के बहुत बड़ा एक संगठन है, उनका ये मानना है कि हिंदू सिर्फ उनके संगठन में है और शोभा यात्रा निकालना, खुशी मनाना, हर्षोल्लास करना और बाकी जितनी भी खुशी है वो ये लोग नहीं मना सकते, सिर्फ और सिर्फ उनका संगठन मना सकते हैं। क्यों? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किसने दी है? ये आपको अधिकार किसने दिया है कि आप बाकी हिंदुओं को इस खुशी से दूर रखें? आप इस खुशी के समय आप बाकी हिंदुओं को बदनाम करें, ये अधिकार आपको किसने दिया है? तो मैं इस लाइव के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, वो सबसे बड़ा संगठन और उसके अधिकारी, अभी भी देश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश की आस्था, हमारे नौजवानों की आस्था, हमारे नौजवानों के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मठाधीश समझ लेने से मठाधीश नहीं हो जाता। कोई अगर खुद को मठाधीश समझता है तो वो मठाधीश नहीं हो जाता। कोई खुद को ब्रह्मचारी कहने से वो ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। कुछ ऐसे संगठन के ब्रह्मचारियों को मैंने देखा है जिनके 2-2, 3-3
बहुत खराब लगेगा आपको सुनकर, लेकिन मैं ऐसे खराब ही बोलती हूं। ऐसे कई बड़े बड़े संगठन के ब्रह्मचारियों को मैंने देखा है, और ब्रह्मचारियों का मतलब क्या है ये आप लोगों को जरूर मालूम होगा, लेकिन उन ब्रह्मचारियों के कई प्रमाण हैं मेरे पास कि उनके कई जिलों में रखेल रखे हुए हैं। इसके प्रमाण हैं मेरे पास। वो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। चलिए, ये विषय लाना नहीं था, लेकिन आज एक इतनी बड़ी खुशी की बात है। पूरा देश खुशी मना रहा है। जोहार सुजीत जी, पूरा देश खुशी मना रहा है। सब हिंदू, एक एक हिंदू को अधिकार है इस खुशी में शामिल होने का। और एक खास विशेष संगठन है जो हर किसी को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। भाई, ये मठाधीश जो हैं, ये स्वयंभू मठाधीश हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं है और इनको किसी के मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मैंने संगठन के बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े तोपचंदों को देखा है कि संगठन में कार्यकर्ताओं से, हमारे भाइयों से कार्य कराया जाता है। जाकर कहा जाता है कि सामने विधर्मियों से भिड़ जाइए, लड़ जाइए, खड़े हो जाइए। लेकिन जब उस पर थाना पुलिस होती है, जब उन पर केसेस लगते हैं, तो ये जो स्वयंभू मठाधीश है ना, ये कहीं बिलों में जाकर छुप जाते हैं। ये वैसे लोग हैं। मैं आज से 1.5 साल पहले की बात बता दूं, लातेहार में 26 से लेकर 30 साल की उम्र के तीन लड़कों की हत्या कर दी गई। वो उसी संगठन से थे और हमेशा उस संगठन के कार्य के लिए हमेशा खड़े रहते थे। दिन नहीं, रात नहीं, उस संगठन के हर कार्यक्रम को सफल कराने में वो लगे रहते थे। लेकिन उनकी हत्या हो गई और उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। और इस बड़े संगठन के जो ये सो कॉल्ड मठाधीश हैं, ये जो बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी या खुद को पूर्णकालिक कहते हैं और सांसारिक सारे सुख लेते हैं, वो लोग उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो उनके परिवार के साथ जाकर उस दुख की घड़ी में जाकर बैठे, 2-4 बात करें। उन लोगों के पास ये जो कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो मक्खी की तरह है। या फिर बोले ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन बनाते हैं तो बहुत सारे भाई लोग भी हमारे जानते हैं, या ये नॉर्मल सी बात है, हम जब कोई ऐसा भोजन बनाते हैं, ऐसी कोई सब्जी बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, तो हम उसमें तेज पत्ती डालते हैं और उसका फ्लेवर आ जाने के बाद हम उसको निकालकर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे भाई कार्यकर्ता लोग हैं। जब उनकी जरूरत पड़ती है, कार्यक्रम में उस समय बुलाया जाता है, भीड़ जमाया जाता है, कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। कार्यक्रम हो जाने के बाद तू कौन? तुम फंसो, तुम्हारे पर केस लदे, तुम्हारा मर्डर हो जाए। हमने तो कार्यक्रम कर लिया, हम सफल कर लिए, हम ऊपर में अपना कोरम पूरा करके दिखा दिया कि हमने वहां पर कार्यक्रम किया, वो सफल हुआ। उसके बाद जिस कार्यकर्ताओं ने उस कार्यक्रम को सफल किया, उस कार्यकर्ता मर गया, जी गया, कहीं गया, जेल के अंदर गया, भाड़ में गया, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को, और कुछ अधिकारी, मैं इस लाइव के माध्यम से भाइयों से कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे बड़े बड़े संगठन के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो झारखंड से नहीं हैं, झारखंड से बाहर के हैं, और बाहर से आकर हमारे झारखंड को दूषित कर रहे हैं, झारखंड को बिगाड़ रहे हैं। बहुत मुश्किलों से हमें ये झारखंड मिला है, और वो बाहर से आकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खुद को ब्रह्मचारी दिखा रहे हैं, खुद को पूर्णकालिक दिखा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचारी तो वो किसी एंगल से नहीं है, क्योंकि सांसारिक हर सुख वो ले रहे हैं, हर सुविधा वो ले रहे हैं, लग्जरी कार में घूम रहे। मुझे एक बात बताइए, इस लाइव के माध्यम से मैं बड़े बड़े लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहती हूँ, बुजुर्गों से ये पूछना चाहती हूँ, जो वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और पूर्णकालिक लोगों को देख कर आए हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, एक पूर्णकालिक के पास लग्जरी कार कहाँ से आता है?
कभी आप लोगों ने इस विषय को जानने की समझने का प्रयास किया कि देश हमारा हिंदू समाज किस तरफ जा रहा है? आज दूसरे लोग, विधर्मी लोग मजबूत क्यों हैं? इन सारे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, ऐसे ब्रह्मचारियों, ऐसे सो कॉल्ड मठाधीशों, स्वयंभू मठाधीशों के वजह से ही है। आप अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। मैं यहां कह रही हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह बहुत बुरा लगे, बहुत गलत लगे, बहुत मुझे सुनाए, लेकिन मैं कह रही हूं इस हालत में अखंड भारत कभी भी संभव नहीं है। चाहे आपके वहां पर मोदी जी बैठे, चाहे योगी जी बैठे, लेकिन यहां बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये हमने बचपन से सीखा है, आप सब भी जानते होंगे। तो वहां बैठकर कहने से कुछ नहीं होगा। वहां मोदी बैठ जाए या मोदी जी बैठ जाए या योगी जी बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला। जब यहां छोटे छोटे जगहों में इस तरीके के स्वयंभू मठाधीश, पूर्णकालिक ब्रह्मचारी लोग समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, तब तक अखंड भारत का सपना जो है बिल्कुल संभव नहीं है। भूल जाइए अखंड भारत को, अखंड भारत का सपना देखना भूल जाइए और तैयार हो जाइए गुलाम होने के लिए फिर से। लेकिन बार बार मैं ये कहती हूं, आज भी एक बार कहूंगी कि इस बार की गुलामी बहुत खतरनाक होगी और तब रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इस बार की जो गुलामी होगी ना, इसमें आपको शायद ही रोने का मौका मिले, शायद ही दुख ये करने का मौका मिले, शायद ही खुद को बचाने का मौका मिले। लेकिन विषय जो था, मैं फिर से आप लोगों से एक बार पूछना चाहती हूं, जानना चाहती हूं बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से, कि आज जो खुशी का विषय है, प्रभु श्री राम जी की घर वापसी हो रही है, मतलब घर वापस आ रहे हैं वो। एक लंबे, ये भी वनवासी है और बहुत लंबा वनवास है, और उनको घर वापस लाने के लिए हर एक हिंदू ने एक लड़ाई लड़ी है। कईयों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, कानूनी लड़ाइयां लड़ी है। कईयों ने अपनी जान, मतलब कईयों की जान गई है। कितना कुछ हुआ है इसको लेकर, तब जाकर हमें हमारा अपना मंदिर, हमारा अपना अयोध्या वापस मिला है, और आप उसमें लेकर राजनीति कर रहे हैं। केशव रानी जी कह रहे हैं कि निचले स्तर पर काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अगर आप, बहुत हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को बहुत कड़वी लगे, लेकिन सच्ची बातें कड़वी ही होती हैं। वहां ऊपर चाहे आप मोदी जी को बैठा लें, चाहे आप योगी जी को बैठा लें, जब तक यहां बैठे इन भेड़ियों को आप नहीं ठीक करेंगे, तब तक अखंड भारत संभव नहीं है। तब तक अखंड भारत संभव नहीं है, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इस तरह के कुछ लोग जो खुद को स्वयंभू मठाधीश बनाकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संगठनों में बड़े बड़े दायित्व लेकर बैठे हैं और जितने तरीके के सौदा कर रहे हैं, सीधी सी बात कहें तो मां बहनों का सौदा तक कर रहे हैं। आप खुद को हिंदू कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा यह प्रश्न है कि राम मंदिर किसी के अकेले की पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। राम मंदिर किसी के अकेले का नहीं है। राम मंदिर पूरे विश्व के हिंदुओं का है, एक एक हिंदुओं का है। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू लोग हैं, हर एक हिंदू के हर्ष का विषय, हर एक इस पर खुश है, हर एक इतना उत्साहित है। आप उस उत्साह को अकेले कैसे ये कर सकते हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया है? और इस लाइव के माध्यम से सबसे बड़ा संगठन, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसने ठेका ले रखा है, हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, लेकिन हिंदुत्व के आड़ में ब्रह्मचारी के नाम पर कई जिलों पर रखेल रखकर घूम रहा है, पूर्णकालिक के नाम पर लग्जरी कारों में घूम रहा है, और हमारी वीरांगनाओं पर, हमारी ऐसी कार्यकर्ताओं, या तो वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कार्यकर्ताओं पर लांछन बैठकर लगा रहा है।
इनको सबसे पहले साफ करना जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ था, हमारे किलों पर आक्रमण हुआ था, तब अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जीत जाते ये आक्रमण करके, लेकिन किलों के दरवाजे अंदर से ही खोले गए थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर से उन किलों के दरवाजों को तोड़ सकते थे। किलों के दरवाजे अंदर से ही खोले गए थे, तब यह संभव हो सका था कि वो अंदर घुसकर हम पर आक्रमण उन्होंने किया था। आज भी वही हो रहा है। हमारे अंदर बहरूपीय भेड़िए बैठे हैं जो हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कर रहे। उनका तो ये मानना है कि यार मैं तो अभी इतने साल का हूं, कल मैं चला जाऊंगा। ना तो उनका बाल है, ना तो बच्चा है, ना तो कुछ है। सांसारिक सारी जो मतलब चीजें हैं वो भोग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं ब्रह्मचारी के, दिखावा कर रहे हैं पूर्णकालिक के, बड़े बड़े पदों में बैठकर जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद भी हो रहा है। लेकिन फिर से एक बार कहूंगी कि राम मंदिर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए आप किसी को भी रोकने का प्रयास, आपका अधिकार नहीं है। हर एक हिंदू का हक है इस पर खुश होने का। देखिए सुंदरम जी, मैं हमेशा अपने लाइव में ये कहती हूं कि मैं जिस लाइव जाती हूं उसके पहले मैं नोटिफिकेशन देती हूं कि मैं किस विषय में लाइव जा रही हूं। अभी जिस विषय में लाइव में हूं, आप अगर उस विषय में कुछ बातें रखना चाहेंगे या करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जुड़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये धर्मांतरण जो खेल चल रहा है, असुर मुंडा, ये जो आप कह रहे हैं, मैं 15 वर्षों से इस पर कार्य कर रही हूं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं 15 वर्षों से काम कर रही हूं। लेकिन अभी यहां पर धर्मांतरण की बात नहीं हो रही है, अभी यहां प्रभु श्री राम जी के वनवास से वापस आने की बात हो रही है। अगर हम उस विषय पे बात करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत लंबा लाइव लेना नहीं चाहूंगी। फिर से एक बार ये कहना चाहूंगी लाइव को खत्म करने से पहले कि बड़े ही हर्ष का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है। वर्षों के आंदोलन, लंबी कानूनी लड़ाई, कई हिंदू देशभक्तों का बलिदान के बाद जाकर कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भव्य मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। वापस मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। यह भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। और इस धर्म युद्ध में हमने वो वापस लिया है जो कभी हमसे छीन लिया गया था। हमने विजय प्राप्त की है, जीत प्राप्त की, हमें जीत हासिल हुई है, हम जीते हैं। लेकिन इस जीत का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस जीत को और इस खुशी को इस पे बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था का विषय है। हमारे जितने नौजवान हैं वो बहुत खुश हैं, वो अपने अपने तरीके से, हर संगठन, ये जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर, मैं अभी कुछ नाम लेकर बोल रही हूँ, शायद बहुत बुरा लगे, ये मतलब पर्टिकुलर विश्व हिंदू परिषद या किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है कि आप विजय जुलूस निकालें, आप अक्षत बांटें, आप खुशियां मनाएं। ये देश के हर एक हिंदू का हक है, हर एक हिंदू का हक है कि वो खुशियां मना सकता है, वो अपने तरीके से विजय जुलूस निकाल सकता है। आप इसमें रोक नहीं सकते, कोई भी इसमें रोक नहीं सकता। और इस लाइव के माध्यम से मैं देश के सारे बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या प्रभु श्री राम जी के वनवास से वापस आने की जो खुशी है, उससे एक पर्टिकुलर कोई संगठन ही मना सकता है, बाकी हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है? इस तरह से भेदभाव करके, इस तरह से जातिवाद करके, इस तरह से हिंदू होकर हिंदू को बदनाम करके हम कहीं ना कहीं खुद को कमजोर कर रहे हैं। इस विषय में सोचने की बात है, यह विषय सोचने की बात है, यह विषय चिंताजनक है, यह विषय गंभीर है। सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन हो जाना ही बहुत बड़ी जीत की बात नहीं है।
और उसके साथ जो हमारे बीच घुसे बहरूपीय जो को लोग कर रहे हैं, उन चेहरों को भी पहचानने की आवश्यकता है और उन चेहरों को पहचान कर उन चेहरों को बेनकाब करने का, माने उनके चेहरों से मुखौटा निकालने का समय है, उनको बाहर निकालने का, उनको कड़े से कड़े सजा देने का समय है। क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो ये जो हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो कभी संभव नहीं हो सकेगा। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि सारे लोग इकट्ठा हो, सारे लोग संगठित हो, मिलकर करेंगे, और दूसरी तरफ हमें पता भी नहीं, हमारे बहुत सारे भाइयों को शायद पता ही नहीं, अंदर 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 बड़े बड़े कुछ संगठन के अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं कि हमारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो ऐसा करके आप जो है कहीं ना कहीं हिंदू समाज को कमजोर कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, उनके भक्तों की आस्था को कमजोर कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचा रहे हैं। ये कोई आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मंदिर किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इस मंदिर में हर एक हिंदू का बराबर का खुश होने का अधिकार है। जी भाई, वो असुर, जो कुछ असुर हैं, उन असुरों को इस लाइफ के बाद पता चल जाएगा। प्रभु श्री राम उन असुरों को मारना भूल गए हैं, ऐसा नहीं है, वो भूले नहीं हैं। उन्होंने उनको हमारे लिए छोड़ा है कि उनका वध आप लोग कीजिए, उन असुरों का वध अब हम करेंगे। मैं इस लाइफ के माध्यम से मेरे उन भाइयों से जो भी शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं, अपने अपने संगठन से खुशियां मनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से इस खुशी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि खुलकर खुशी मनाइए। प्रभु श्री राम किसी पर्टिकुलर एक संगठन के लिए नहीं है, प्रभु श्री राम सबके लिए है, राम मंदिर सबके लिए है, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष या एक संगठन के लिए नहीं है। इसीलिए इन ऐसे टुच्चों जैसे, टुच्चे, इनको तो टुच्चा ही कहेंगे, मेरी भाषा ही ऐसी है, शायद आप लोगों को बुरा लगे तो मैं ऐसा ही बोलती हूँ, क्योंकि इनके लिए कोई और भाषा है ही नहीं, ये टुच्चे हैं। इन टुच्चों की बातों पर मत आइए। ऐसे कुछ टुच्चे और टुच्चियां हैं जो करेंगे, लेकिन आपको भी दिखाना है कि आपका भी अधिकार है। जिस तरह से हमने अपने अधिकार वापस लिए, अपना मंदिर वापस लिया, उसी तरह हमारी खुशी होने का भी अधिकार है। किसी के बोलने से कुछ नहीं जाता। इस लाइव के माध्यम से मैं पूरे देश के हिंदू भाइयों से फिर से एक बार सबको धन्यवाद करना चाहूंगी, सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। खास करके भुरकुंडा रामगढ़ के मेरे भाइयों को शुभकामनाएं, पलामू के मेरे भाइयों को शुभकामना, उड़ीसा के मेरे भाइयों को शुभकामना, छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों को शुभकामनाएं कि आप लोग भी किसी की बातों पर ना आए और 22 तारीख को अपने तरीके से शांतिपूर्वक एक शोभा यात्रा निकाले, खुशी मनाएं, क्योंकि ये खुशी मनाने का समय है। इन टुच्चों की बातों पर, ऐसे लोगों की बातों पर मत आइए। इस समय को मत खोइए। ये जो खुशी मनाने का समय है इसको मत खोइए, इस समय को जी लीजिए। उसके बाद ऐसे असुरों का इलाज का भी बंदोबस्त किया जाएगा। और इस लाइव के माध्यम से मैं पूरे देश के बुद्धिजीवियों से, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपने माध्यम से ये संदेश जरूर दें कि प्रभु श्री राम को लेकर सबको खुशियां मनाने का अधिकार है, उनको मनाने दिया जाए। इस तरह से समाज को और हमारे हिंदू समाज को और देश को तोड़ने का प्रयास करने वालों को लगाम लगानी चाहिए। आप सब संगठित होइए, ऐसे लोगों की बातों पर मत आइए, संगठित होइए, खुशियां मनाइए। अभी तो असल दिवाली तो अभी है। आइए, ऐसी खुशी के माहौल में, ऐसी खुशी के ये में ऐसे लोगों के बातों को मत सुनिए, खुशियां मनाइए। आइए हम सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। 22 तारीख को खुशी खुशी हम सब मिलकर एक साथ पूरे देश में दिवाली मनाते हैं। जय हिंद।